मीरा, क्या हुआ? कुछ बोलो मीरा। मेरे सामान को हाथ मत लगाइए। क्यों? तुम्हारे सामान को हाथ लगाने से वो नाराज हो जाएगा क्या? लेट्स सी। क्या कर रहे हैं आप? सामान बुरा नहीं मान रहा है, वही देख रहा हूँ। मैंने कहा ना मेरी कोई चीज को हाथ मत लगाइए। हाथ मत लगाइए, पर हाथ तो तुम लगा रही हो। थैंक यू। गाड़ी की चाबी कहाँ है? जब तक उस लड़की में है जान, नहीं बचेगा तुम्हारा आयान। मीरा, तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन आई थिंक मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। इस बात का लॉजिक है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हम दोनों की माँ एक दूसरे को जानती थी। What? ये शुद्ध छाप जाएगी। अपने आयान को बचा लो, आयान को बचा लो। पर तुम्हें कैसे पता वो एक दूसरे को जानते थे? बाबा ने बताया। हॉस्पिटल जाने से पहले बाबा ने मुझसे बहुत सारी कंफ्यूजिंग बातें की। मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे नहीं, माँ को देख रहे। और तब मुझे याद आया कि आपकी माँ और मेरी माँ मिलते थे। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कि हम दोनों भी पहले कभी मिल चुके हैं। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई कहानी बना रही हूँ, पर मिस्टर चौधरी, कुछ तो पुराना कनेक्शन है। कनेक्शन? कैसा कनेक्शन? तुम्हें कुछ और भी याद है? हम दोनों छोटे थे, खेल रहे थे, और आपकी माँ वो परेशान लग रही थी। क्यों परेशान थी वो? आई मीन कोई और बात याद करो प्लीज। अपने आयान को बचा लो, उस लड़की को मार डालो। आयान को बचा लो, मार डालो, चालो, चालो, मार डालो। बिजली गई फिर से। सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। डाकिनी को तीसरा निशान लगाकर आयान को वश में करना है।
प्लीज से समथिंग। तुम्हें कुछ और भी याद है? हाँ, एक और बात याद है, ये हम दोनों की लॉकेट। मैंने अपने बेटे अयान को उस मीरा से बचा लिया। मीरा, मीरा, इशारे, मीरा, जला दो इसे, ये डायन है, मार दो इस औरत को। इशारे, इशारे, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नींद से उठा रहा हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज। भाई भैया, आप तो आपको कॉल पे थे, यहाँ पे कैसे आ गए? इशारे, इशारे, मेरी बात सुन। मीरा माँ, इशारे, इशारे, मेरी बात सुन। आज मैं पूरी कर। मीरा माँ, इशारे, इशारे, उठो जल्दी, पूरे कर। इशारे। ईशु, 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 मीरा माँ आप कहाँ चले गए थे? और ईशु, मैं सब बताऊंगी तुझे, तू चल यहाँ से पहले। हाँ, आ ईशु, ईशु, मीरा सोच के नहीं, चल जल्दी। मिस्टर चौधरी, आप ईशु को लेकर जाइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? Are you crazy? मैं जिन्हें नहीं बचा पाई, मुझे उनकी यादों को बचाना। आप ईशु को लेकर जाइए प्लीज। पूरे घर में आग लगी। आप मेरी ईशु को लेकर जाइए, आप प्लीज जल्दी। चलो जाइए। इस बार आपको कुछ नहीं होगा। माँ की डायरी। मुझे मीरा माँ के पास जाना है। मेरी बात सुनो, मीरा को मैं लेकर आऊंगा। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम यही रखोगी। नहीं, मुझे जाना। प्रॉमिस करो कि तुम यही रखोगी। प्रॉमिस, प्रॉमिस, हाँ, मर के भी मिलने की दिल में उसने
ये तो है सदियों पुरानी, मर के भी मिलने की दिल में उसने है ठानी। ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, आज की ये तो है सदियों पुरानी। थैंक यू आयु यार, आपने मेरी मीरा माँ को बचाया। थैंक यू इट्स ओके तुम ठीक हो? मीरा माँ। अरे इतना कैसे जल गया? और कहीं ठाकुमा मैं एकदम ठीक हूँ। आप उनकी चिंता कीजिए जिनका सब कुछ जलकर राख हो गया। कौन? मीरा? घबराओ मत बेटी, बाहर आ। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, नाज की तो है सदियों पुरानी। मीरा किसी भी युग में आए, उसकी किस्मत में जहर का प्याला ही लिखा होता है।
इस कांटे को तुम्हें निकाल फेंकूंगी। यार ये मौसम है या मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड का मूड 2 मिनट में बदल गया। तुम दोनों अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम साफ करवा देती हूँ, तो आराम। नहीं, मैं आपके घर में नहीं रह सकती। पर क्यों? बेटा, मौसम बिगड़ रहा है, अंदर चलो। थैंक यू ठाकुर माँ, आप इतना सोच रही हैं, पर हम कहीं और रह लेंगे। हेलो, नॉट अगेन। सुपर पावर्स दिखाने का टाइम नहीं है ये। जैसा ठाकुर माँ बोल रही है वैसा करो, चलो। ठाकुर माँ को ना कहने के लिए मैं उन्हें सॉरी कह दूंगी, और वैसे भी वही है जो मुझ पे भरोसा करती है। आपको तो लगता है मैं झूठ बोलती रहती हूँ, और मैं यहाँ रही तो गलतफहमी होती रहेगी। तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में, ना कोई दोस्त है तुम्हारा ना कोई रिश्तेदार, कहाँ जाओगी? आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर चौधरी, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तुम्हें जाना जाओ, ईशानी कहीं नहीं जाएगी, चलो। आप ईशु को लेकर जाने वाले कौन होते हैं? दोस्त। आप मेरे दोस्त नहीं है। हाँ, थैंक गॉड फॉर दैट। तुम्हारा नहीं, ईशानी का दोस्त। वायुयान मेरे अच्छे दोस्त हैं। बढ़िया। वायुयान की बच्ची। देखिए मिस्टर चौधरी, देखिए आप मेरी दोस्त के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। अरे कौन सी दोस्त, किसकी दोस्त? ये फास्ट फूड की तरह फास्ट फ्रेंडशिप ना आपके लंदन में होती होगी मिस्टर लंदन के चंदन, यहाँ नहीं होती। यहाँ पे हर चीजों में वक्त लगता है। मेरी और वायुयान की दोस्ती तो जम गई मीरा मैम। दही जमानी आती है तुझे दोस्ती जमाएगी। दोस्त जमाने से तो अच्छा ही है। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि तुम दोस्ती पर इतना लेक्चर क्यों दे रही हो? तुम्हारा कोई दोस्त तो है नहीं। आपको कैसे पता? तुमसे एक बार बात करके समझ में आ जाता कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो सकता। देखिए मेरे 10 दोस्त हैं। अच्छा नाम बताओ, एक का नाम बताओ। वो। हाँ वो क्या? वो कौन है? कोई नाम तो होगा। देखिए बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे नाम समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, अंदर चलो। चलो। एक्सक्यूज मी, मेरे दोस्त हो या ना हो, लेकिन मैं किसी और के घर में नहीं रहूंगी। मैम एक क्वेश्चन, आप हमारे हाउस में नहीं रह सकती पर आउट हाउस में तो रह ही सकती है ना? वो जीनियस, आउट हाउस यहाँ से दूर है, कोई प्रॉब्लम हो गई तो? अरे दादा इतना भी दूर थोड़ी ना है, अब उनको स्पेस चाहिए तो ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। हम आउट हाउस में रह लेंगे, लेकिन आप किराया बता दीजिए। हर चीज में पैसों को क्यों ले आती हो? पैसा इतना मैटर करता है क्या? आप अमीरों के लिए नहीं होता होगा मिस्टर चौधरी, लेकिन हम गरीबों को बचपन से सिखाते हैं कि हर चीज में पैसा मैटर करता है। बिना किराया दिए रह जाओगी तो कुछ हो जाएगा क्या? मेरी खुददारी पर डेंट पड़ जाए, इसलिए आप बता दीजिए कितना रेंट देना है, या फिर मैं खुद से दे दूँ, या फिर मैं आपके घर पे कोई काम कर लूंगी। ठीक है, तुम्हें रेंट देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए घर पे कोई काम ढूंढ लूंगा। आप खुश? बस उससे लड़ना बंद कर अब, और अंदर चलो। तुम तीनों को भी आराम करना चाहिए। पर दादा आग कैसे लगी थी? लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, हमारे घर पे किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। पर ये बात तुम्हें कैसे पता मीरा? क्योंकि मिस्टर चौधरी जब ईशु को बचाकर लेकर जा रहे थे ना, तब मैंने वहां किसी को बचकर भागते हुए देखा, और भागते वक्त उसकी गाड़ी की टेल लाइट भी टूट गई थी, और मुझे तो उसकी गाड़ी का नंबर तक याद है। मैं जाकर पुलिस को जरूर बताऊंगी। बिल्कुल बताना, जिसने भी ये घटिया काम किया है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, पर कुछ देर आराम करने के बाद ईशानी की हालत देख, थोड़ी देर के लिए उसे सो जाने दे बेटा। अंदर चल। मैं लेके चलता हूँ।
डोंट वरी, मैं किसी को भेज दूंगा, वो आके सब सफाई कर देंगे। नहीं थैंक यू पाब्लो साहब, ये सब मैं ठीक कर दूंगी। अच्छा देखो, मैं ना बहुत जल्दी चिल मोड में आ जाता हूँ, तो कुछ भी काम हो ना मुझे नहीं, अयान दादा को बताना, वो थोड़े रिस्पॉन्सिबल टाइप के हैं। यीशु ले, ये तो अंदर रख दे, जब तक मैं ये सब ठीक कर देती हूँ। क्या हुआ? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुमने भूत देख लिया हो। फाइन। ये तुम्हारे लिए खाना और नहीं, मैं ये ठीक करके कुछ बना लूंगी। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया, अब मैं आपसे और कुछ मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी। सर देख के तो मेरा को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। टीवी राजा साहेब मेरे हैं, मेरे लिए लौट के आए हैं। क्या हुआ? ओह सॉरी, वो जब मैं राजबाड़ी आया था तो मैंने यहाँ की बिजली का कनेक्शन ऑन करवाया था। आउट हाउस का एक फेस थोड़ा सा खराब है, मैं कल तक ठीक करा दूंगा। मैंने घर आते पहले ब्रश किया था, ऐसे इंसल्ट मत करो मेरी। ये आपकी चोट के लिए है। क्यों? इसमें नमक है? तुम मेरे जले पे नमक लगाना चाहती हो?
आपके इन जोक से मेरा सर दर्द शुरू हो उससे पहले आप अपने दर्द का इलाज कर लीजिए। लगाइए। मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। ओह, अब ये जबरदस्ती स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कौन कर रहा है? लगाइए, आराम मिलेगा इससे। फाइन। एक मिनट, तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि मैं तुम्हारे सामने अपनी शर्ट उतार सकूं? कल से कोशिश में हो तुम। आपको लगाना है लगाइए, वरना जाइए, क्योंकि आपके गंदे जोक से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओके। थोड़ा सा तो जलाए, कुछ नहीं होगा। सीधे सीधे बोलिए ना, हाथ नहीं पहुंच रहा है। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी, और थी एक दीवानी। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। आप अपनी शर्ट पहन लीजिए। अब मेरा घाव भी मोती जैसा चमकेगा और कैविटी भी नहीं होगी। ऑल थैंक्स टू यू। क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं लगा लूंगी उस पे। और मैं ईशानी के लिए खाना बना देती हूँ। पर आप क्यों खाना बनाएंगे? देखिए, आप क्यों कर रहे हैं सब? आपने ऑलरेडी हमें सर छुपाने के लिए छत दे दी है, तो और तुम दर्द छुपा रही हो। अगर इसे छुपाओगी तो घाव और भी गहरा हो जाएगा। मैं जानता हूं कि आज तुमने सिर्फ अपना घर नहीं खोया, उसमें बचपन भी खोया। बाबा और ईशानी को भी खो सकती थी, लेकिन तुमने वो होने नहीं दी। आपने ईशु को आपने बचाया मिस्टर चौधरी। आग तब लगी थी, लेकिन ये जलन बचपन से है। कहते हैं जब कोई बुरी तरह जल रहा होता है ना, तो उसे बहुत ठंड लगती है। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि अगर मैं माँ को गले लगाऊंगी तो मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। सब भूल गई मैं।
खुद को भूल गई, ईशु को भूल गई। बस याद था तो वो पल जब मैंने माँ को खोया। ये दर्द तो मैं भी तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ। मैंने भी अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। जब भी उन्हें मिस करता हूँ तो भूल जाता हूँ कि मैं बड़ा हो गया। अकेले हम हमेशा बच्चे रहते हैं। अब रो लीजिए, आपका मेली को बुरा नहीं मानेगा। मैं ईशु को देख कर आती हूँ। मैं देखता हूँ कि हॉर्न कौन बजा रहा है। बाबा, बाबा आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? आइए बाहर, आइए बाहर, आइए। बाबा ठीक है, आप ठीक है? आइए आइए। मेरा बेटा तो ठीक है ना? बाबा मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा तो ठीक है बेटा, मैं ठीक हूँ बाबा। थैंक यू देवी माँ, थैंक यू सो मच। मैंने अपने बेटे को बचा लिया। मैं ठीक हूँ बाबा। तुम मेरी जान। अब तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, बस तो उस लड़की के पास कभी मत जाना। कौन सी लड़की बाबा? वो लड़की, वो बहुत खतरनाक है बेटा। वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। वो कोई कुछ बर्बाद नहीं करेगा बाबा। कभी उस मीरा के पास बाबा संभालिए। मीरा? जी मैं मिस्टर देबाशीष घोष की बेटी बात कर रही हूँ। मेरी उनके डॉक्टर से बात हो सकती है प्लीज? ओके मैं वेट करती हूँ। गुड इवनिंग डॉक्टर। बाबा कैसे हैं? पर अब वो बेटर तो है ना? जी मैं समझ गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी। ईशु, पापा के डॉक्टर ने पता है क्या? ईशु कहाँ गई? ईशु? अपने बच्चे की रक्षा के लिए जो मैं कर सकती थी मैंने किया देवी माँ। अब मीरा घर पर है, आयान भी उसके साथ है। क्या अभी भी डाकिनी आयान पर तीसरा निशान लगाकर उसे अपने वश में कर सकती है? तेरा ही सहारा है माँ, मेरे बच्चे को बचा ले। बाबा प्लीज सब उस लड़की की गलती है।
सब उस गलती थी। अरे गलती क्या है? अरे गलती क्या है? वो खुद गलत है अयान। आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए। गांव वाले जो कहते हैं ना उसके बारे में वो सच कहते हैं। ओहो है इसी लायक वो। समझा तू? ईशु, 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 यहाँ क्या कर रही है तू? मैं कार के पास। वहाँ पेपर नहीं मिला तो यहाँ ड्राइंग करने लग गई। ये हम तीनों हैं, तू, मैं और बाबा। और ये कौन है? कोई दोस्त है? दोस्त का नाम क्या है? नहीं पूछा। ईशु, तू ना हमेशा उन्हें गलत नाम से बुलाती है। उनका नाम प्रॉब्लम मीरा में नहीं है बाबा, प्रॉब्लम ये है कि आपने पी है। मुझे ये नहीं पता कि कल तक की बात आपको याद रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन प्लीज वो यहीं इसी घर में है, उसे देखकर कोई सीन मत क्रिएट कीजिएगा। एक मिनट। आप मुझे नहीं लेटना है। बाबा आप यहाँ मतलब वो लड़की इस घर में? बोल। हाँ वो कल रात वो लड़की यहाँ नहीं आ सकती यार। सुना तूने? वो लड़की यहाँ नहीं आ सकती। इस लड़की की घर में कोई जगह नहीं है। बाहर निकाल। बाबा सुना तूने? आप मेरी बात सुन। इस घर में कोई जगह। आप मेरी बात सुन। आपने ड्रिंक किया? नहीं अयान मेरी बात सुन। वो लड़की को अभी के अभी बाहर निकाल उसे। आप प्लीज मेरी बात समझिए, आपने शराब पी हुई है। सब बर्बाद कर देगी। बाबा कुछ नहीं होगा, आपने ड्रिंक किया। बाबा मेरी बात समझिए, आपने शराब पी हुई है। प्लीज लड़की को मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा। और मेरी बात गेट दैट क्लियर। मिस्टर चौधरी, ठाकुर माँ, प्लीज बाहर आइए। जिसने हमारा घर जलाया ठाकुर माँ, वो यहीं रहता है आपके घर में। क्या दुश्मनी उनकी हमसे? क्यों किया ये सब? तुझे कोई गलत फहमी हुई है मेरा। यहाँ तुझसे कोई दुश्मनी नहीं मानता, और ऐसा काम हमारे घर में कौन करेगा? ठाकुर माँ, वो गाड़ी, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने गाड़ी देखी थी जिसकी वो टेल लाइट टूटी हुई थी। उस गाड़ी का नंबर है WB02RT3364। ये तो बाबा की कार का नंबर है। आपके बाबा का है, क्योंकि मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारा घर क्यों जलाया। रिलैक्स। मुझे पता है कि तुम इस वक्त परेशान हो, लेकिन मेरे बाबा किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? बाबा दूर हटो। बाबा किसी और के साथ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे साथ किया। मैं अर्नब चौधरी, मैंने ही तुम्हारा घर जलाया। बोलो। अर्नब? क्या? बाबा आपको आइडिया भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? हाँ। इस लड़की ने आपको क्या बिगाड़ा है? आपने इसका घर जला दिया, क्यों? क्योंकि बस बहुत हो चुका है। अर्नब, तूने नशा किया है? जा अंदर जा, और जब तक ये नशा उतर नहीं जाता तो नीचे नहीं आएगा। नहीं माँ, मेरे बेटे ने आज मुझसे सवाल किया है इस लड़की के लिए ना, तो आज इसे जवाब भी मिलेगा। जवाब मुझे चाहिए। आपकी क्या दुश्मनी है हमसे कि आपने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया? मैंने छीना है? अरे छीना तो तुम्हारी माँ ने है मुझसे। मेरी खुशियां, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ। चुप हो जा अर्नब, तुझे नहीं पता तू क्या कह रहा है? सब जानता हूं माँ मैं। इस मीरा की माँ ने मुझसे मेरी स्वास्तिका को छीना है। सुन अयान, इस मीरा की माँ ने तेरी माँ की जान ली है।
स्वास्तिका, 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 क्या किया तुमने इसके साथ? स्वास्तिका इस दुनिया में नहीं रही। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। अयान, इस लड़की की मां नंदिनी ने मेरी स्वास्तिका को मुझसे छीना। सुन अयान, इस मीरा की मां ने तेरी मां की जान ली है। मैं उस दिन तुझे लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला गया था, लेकिन तुझे वापस आना था। अपनी मां के लिए लौटा है तो कम से कम अपनी माँ की कातिल बेटी के साथ दोस्ती तो मत कर अयान। मेरी माँ कातिल नहीं थी, वो फ्रॉड थी। जादू टोना के नाम पे लोगों को ठगती थी वो। मेरी माँ ने कोई काला जादू नहीं किया है। भोले भाले लोगों को वो गुमराह करके न जाने उनसे क्या क्या करवाती थी। मेरी माँ ने किसी को नहीं ठगा है और ये जानबूझकर बार बार झूठ बोल रहा है। मेरी माँ ने किसी को नहीं मारा और अब आप उनके बारे में। Enough. तुम मेरे बाबा से ऐसे बात नहीं कर सकती, माफी मांगो मुझसे। मैं माफी नहीं मांगूंगी। जो मेरी माँ के बारे में गलत बोलेंगे ना, मैं उनसे ऐसे ही बात करूंगी। और ये जानबूझ के ना झूठ फैला रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे वो। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को जान से मारा था, जानता हूं मैं। सब कुछ याद है मुझे, मैंने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। अभी तक तो आपको ये भी याद नहीं था कि हम बचपन में मिले थे। अब ये जो भी कह रहे हैं आपको सब याद आ गया। सिर्फ वो मोमेंट मैंने अपनी माँ को देखा था, तुम्हारी माँ वही थी, उनके हाथ खून से रंगे थे। कभी कभी आंखों देखी सच नहीं होती है मिस्टर चौधरी। हम यादों को दिल के आईने से देखते हैं और वो यादों ने आपका दिल तोड़ दिया था, तो उस आईने में सब कुछ दिखेगा लेकिन अधूरा। इस घर में कभी कोई डाकनी नहीं थी, लेकिन इसकी माँ नंदिनी ने डाकनी की बातों में उलझाकर मार डाला तुम्हारी माँ को। माँ के बारे में गलत बोल रहे हैं। कोई गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। जो इसकी माँ ने तेरी माँ के साथ किया ना यार, वही ये लड़की तेरे साथ कर रही है। झूठ है ये सब। ठाकुर माँ प्लीज कुछ बोल ही ना, चुप क्यों है? अरे नहीं है तो उसी समय इसका गला दबा देना था। क्या कर रही हो तुम ये? उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी बोले जा रहे हैं। वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं अपनी माँ के बारे में गलत क्यों सुनूं? आपके पास क्या सबूत है कि ये सच बोल रहे हैं? मेरे बाबा की कही बात किसी सबूत से कम नहीं है। वो जो कहते हैं सच कहते हैं। और अब तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी माँ के पास मेरी माँ को मारने का पूरा मोटिव था। माँ को उनके फ्रॉड के बारे में पता लग गया था, सब कुछ सच पता लग गया था। इससे पहले कि वो सच पूरी दुनिया को बताती, उनका पर्दाफाश करती, तुम्हारी मदर ने मेरी माँ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आप सिर्फ हवा में तीर फेंक रहे हैं मिस्टर तुम्हारी चौधरी। मदर की तरह तो नहीं, किसी के सीने में खंजर घोंपा। आपने हमें सर छुपाने की जगह दी, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलेंगे। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? परिवार, परवरिश, पिता। ट्रेजेडी मेरे परिवार के साथ भी हुई है, लेकिन मेरे परिवार ने किसी को दोषी समझना तो दूर, कभी किस्मत को भी नहीं कोसा। मेरे माँ बाप ने हमें ये सिखाया कि जब कोई मुसीबत में हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ते। और मेरे माँ बाप अपनी दी हुई सीख पे ही चल रहे थे, लेकिन उन्होंने बिस्तर पकड़ा आपको बचाते हुए। तो उनका एहसान मानने के बजाय उनकी पत्नी पे इल्जाम लगा रहे। ठीक है, तुमने मुझे एहसान फरामोश तो बोल दिया है, मैं तुम्हें सच्चा साबित कर देता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट।
कल सुबह होते ही तुम यहाँ से निकल जाओगी और उसके बाद अपना ये चेहरा मेरी फैमिली को कभी मत दिखाना, कभी नहीं। ईशु 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 ऐसे ऐसे घबराते नहीं। लंबी सांस ले ईशु, लंबी सांस ले ईशु। ईशु ईशु हमने क्या सीखा था? 1 2 3 4 मेरी ईशु सुपरस्टार। हाँ आ ई ई ऐसे हम करेंगे। ब्रीथ, ऐसे इधर देख, इधर देख, ऐसे सांस ले। गुड गुड। मीरा माँ, वो अंकल हमारी माँ के बारे में क्या बोल रहे थे? अंकल झूठ बोल रहे थे ईशु, झूठ बोल रहे थे। तू उनकी बात पे ध्यान मत दे। हाँ लेकिन वायुयान तो अच्छा है, मेरे दोस्त भी है और उन्होंने तो हमारी मदद भी की थी। तो वो बोल रहे थे हमारी माँ ने उनकी माँ को मारा। ईशु मैं एक चांटे में ना वायुयान का भूत उतार दूँ। ईशु तुम, I'm sorry चुप हो जा, मैं कभी नहीं डांटूंगी तुझे, चुप हो जा। ईशु ये याद रखना, हमारी माँ गलत नहीं थी, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बहुत अच्छी थी वो। हमारी माँ अच्छी थी। वायुयान भी अच्छे हैं और अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। तुम मीरा माँ, झूठ कौन बोल रहा है? वायुयान ने कहा हमारी माँ ने उनकी माँ को मारा और वो अंकल हमारी माँ के बारे में गंदा बोल रहे थे। तो सच बताओ ना मुझे मीरा माँ। काम डाउन हो जा, लंबी सांस ले। मुझे सांस नहीं लेनी मीरा माँ, मुझे सच बताओ। सच क्या है? मुझे सच बताओ। सच क्या है ठाकुर माँ? मुझे जाने से पहले सारा सच जानना है और इतना हक है मुझे और मेरी बहन को। उस रात का पूरा सच या तो मेरी बहू या तो तेरी माँ जानती थी। वो दोनों तो नहीं रहे, पर एक और है जो आज भी जानती है उस रात क्या हुआ था, और वो है डाकू। ठंडी हवा कहाँ से है? खिड़कियां तो सारी बंद है। 100 साल से हमारा परिवार डाकिनी के साए में जी रहा है। वो सिर्फ पुश्तैनी हवेली पर कुंडली मार के बैठी है। उसका नाम सुनते ही घर की दीवारें भी कांप जाती है। दीवारों में जान होती तो मैं उनसे पूछ लेती उस रात क्या हुआ, पर मैं किससे पूछूं ठाकुर माँ? मैंने नींद में, दुख में, दर्द में हमेशा मेरी माँ को पुकारा है, पर वो कभी नहीं आई। क्या आंटी और माँ के साथ उनका सच भी जलकर राख हो गया है? शरीर जल जाता है मेरा, पर आत्मा तो अजर अमर है। और अगर डाकिनी की जैसी बुरी आत्मा इस दुनिया में हमारे साथ रह सकती है, तो तेरी माँ तो पवित्र आत्मा थी। मतलब तेरे पास नंदिनी की कोई निशानी होगी
मेरे बाबा अपनी की हुई सीख पे ही चल रहे थे, लेकिन उन्होंने बिस्तर पकड़ा आपको बचाते हुए। तो उनका एहसान मानने के बजाय उनकी पत्नी पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये माँ की आखिरी निशानी है, उनकी डायरी। पता नहीं कभी हिम्मत ही नहीं हुई इसे खोलकर पढ़ने की। पर आज हिम्मत करनी पड़ेगी। सब ठाकुमा, ये आत्मा बुलाने का जरिया है। अच्छा हुआ आयन ने उस लड़की को घर से निकाल दिया। मुझे तो पहले से वो कस्टमर केयर बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं थी? देखा नहीं तुमने कैसे वो मिस्टर चौधरी करके स्टाइल मारती रहती है? अरे गांव में इतनी इंग्लिश कौन बोलता है भला? मीरा पढ़ी लिखी है माँ, इंडिपेंडेंट है। इतनी इंडिपेंडेंट है ना तो अपने घर में जाके रहे। उनका घर तो काका ने जला दिया ना। मीरा ने फर्स्ट डे से ही हमारी हेल्प की है। उसने कोयल को बचाया, अयान को बचाया। इनफैक्ट हम जब से आए हैं मीरा को नुकसान ही हुआ है। वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में ही है, और ये सारे प्रॉब्लम्स उसी की वजह से शुरू हुई है। मुझे तो मीरा पर पूरा भरोसा है। अपनी फैमिली को छोड़कर तो मैं हर किसी पे भरोसा हो जाता है। काका ने बताया ना, उसकी माँ ने हमारी काकी को मारा था। हाँ। अपनी लड़ाई में हम भूल ही गए कि हम अयान दादा को चीयर अप करने आए हैं। रेडी? दादा, आपको पता है एक बार दरवाजे को गुस्सा आया तो उसने क्या किया? उसने हैंडल कर लिया। आज तो अयान भी तेरे गंदे जोक्स पे नहीं हंसा। दादा, कौस्तभ दा भी साथ आए हैं। आप हम दोनों भाइयों से बात कर सकते हो, पर अगर हम आपको इतने ही यूजलेस लगते हैं तो बौदी भी साथ आई है। दादा प्लीज किसी से तो बात करो ना। अयान, दरवाजा खोलो बेटा, जेठी माँ भी आई है। अब मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। अयान शायद थोड़ी देर अकेले रहना चाहता है। इट्स ओके, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। हम कल सुबह बात कर लेंगे। चलिए माँ। मतलब तू तेरी माँ की आत्मा को बुलाएगी? हाँ, बेटी की पुकार तो माँ ने सुन ली। अब ये बेटी माँ की आवाज सुनेगी। पर कैसे? हमें तो ये भी नहीं पता कि इसमें लिखा क्या है। जब आपको कुछ पता नहीं होता ठाकुर माँ, तो आप क्या करती हैं? मैं तो बेटा भगवान के नाम का सहारा लेती हूँ। और हमारी जनरेशन इंटरनेट का। कुछ
समझ में आया मेरा? समझ आया ठाकुर माँ। शुरू करे ठाकुर माँ। एक बार फिर से सोच ले मीरा, तेरी माँ को ये ज्ञान सालों की साधना के बाद मिली थी। तूने अभी अभी इंटरनेट में कुछ पढ़ के, बेटा ये सिद्धि हर किसी को नहीं मिलती। मुझे बस अपनी माँ से मिलना है। मैंने सुना था जाने वाले अपनों के सपनों में आते हैं। मैंने बहुत इंतजार किया ठाकुर माँ, माँ नहीं आई। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे सपना अच्छा हो या बुरा हो, मैं इसे सच करके रहूंगी। सॉरी माँ, मीरा भी अपनी माँ की तरह झूठी निकली। उसने भी झूठ बोला। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। नेवर। आई हेट her. I hate her.
उतार देता हूँ। नहीं नहीं, डोंट यू डेयर। एक मिनट, नहीं। कितनी बड़ी हो गई हो मीरा। माँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैंने डोर कब लॉक किया? लौट कर वापस नहीं आ सकती मीरा, उसे मोक्ष प्राप्त हो गया है। लेकिन मैं यही हूँ 20 साल से। आप कौन है? ओ माँ, स्वस्तिका। आप मिस्टर चौधरी की माँ है? हाँ मीरा, मैं कब से तुमसे एक ही बात कहना चाहती थी। तुमने हमेशा मेरे बेटी की रक्षा की है। थैंक यू सो मच मीरा। आप लोगों ने मुझे ऐसे बुलाया है तो जरूर कोई जरूरी बात होगी माँ। तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो मीरा? जी, ये सब लोग यहाँ कह रहे हैं कि मेरी माँ ने आपको मार डाला। ये सच नहीं है ना काकी माँ? मेरी माँ। कोई कुछ भी कहे मीरा, पर तुम हमेशा विश्वास रखना, तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी थी। मैं जानती थी, मैं जानती थी मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। उस रात क्या हुआ था? आपकी डेथ कैसे हुई और मेरी माँ पर ही इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा? प्लीज मुझे सब जानना है। मीरा बेटा, तुम्हारी माँ की मुझ पर इतने एहसान है कि मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर पाऊँ वो कम ही होगा। आओ मीरा, मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो। आपके साथ? कहाँ नहीं बेटा, कब? मैं तुम्हें उसी पल में ले जाऊंगी।
है उसका जल। राजा साहिब अब अपने मिलन में बचा है केवल एक ही पल। मीरा बेटा, तुम्हारी माँ की मुझ पर इतने एहसान है कि मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर पाऊं वो कम ही होगा। आओ मीरा, मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो। आपके साथ? कहाँ नहीं बेटा, कब? मैं तुम्हें उसी पल में ले जाऊंगी। तुम्हारे पास नहीं तो और किसके पास जाऊं? सिर्फ तुम ही मेरे अयान को बचा सकती हो। ये आंटी कौन है? और लंदन के चंदन को बचाने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो रही है? ये बच्चा इतना देखा देखा क्यों लग रहा है? इसकी शक्ल तो मिस्टर चौधरी से मिलती है। ये मिस्टर चौधरी का बच्चा है, पर उनकी तो शादी नहीं हुई। बिना शादी के बच्चा? मुझे पता था ये लंदन वाले ना सारे ऐसे ही होते होंगे, पर है कहाँ वो? ये एक और आंटी जी कौन है? एक्सक्यूज मी, अभी आपने अयान नाम लिया, आप मिस्टर चौधरी की बात कर रही थी। आप तो बता दीजिए। मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है ये नंदिनी? इसे पूरी दुनिया में बस मेरा अयान ही क्यों चाहिए? काकी माँ मुझे सच में पास्ट में ले आई। डाकिनी को आपका अयान नहीं, उसे रुद्र प्रताप चाहिए।
मुझे सुन सकते ना देख सकते हैं, फिर काकी माँ मुझे यहाँ क्यों लाई है? अरे सब क्या हो रहा है? मैंने कुछ देर के लिए डाकिनी को उस बीजुके में बंद कर दिया है। लेकिन ये फूस का पुतला उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाएगा। राजा साहेब, ये तुम्हारे राजा साहब नहीं है, ये मेरा बेटा है। इसके साथ तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। प्लीज भगवान के लिए इसे छोड़ दो। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। ये मेरे राजा साहेब हैं, जिनके लिए 100 साल से संसार नहीं छोड़ा। उन्हें कैसे छोड़ दूं? इन्हें मैं साथ ले जाऊंगी। नहीं, तेरी हालत उस बालक जैसी हो गई है जिसने अपना हाथ अचार की बरनी में फंसा लिया हो। हाथ निकालने के लिए तुझे मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। लालच को छोड़ना पड़ेगा डाकिनी। मुक्ति और मोह साथ नहीं रह सकते। मुक्ति पाने के लिए तुझे मोह छोड़ना होगा डाकिनी। याद रख, राजा रुद्र प्रताप जा चुके हैं, अब तुझे भी जाना होगा। परलोक से धारने में मैं तेरी मदद करूंगी। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, राजा साहेब चाहिए, मेरे राजा साहेब। नहीं, रुको। बहुत कम है। ये अयान बाबा के पास पहुंचे उसके पहले उसे मार दो।
मीरा, क्या हुआ? कुछ बोलो मीरा। बरस पहले भी आप मेरे होने वाले थे। अयान, मेरा बेटा नहीं, उसके पास मत जाना। मीरा नहीं, मीरा। अयान, क्या कर रहे हो? माँ, ये सब क्या है? मर के भी मिलने की दिल में उसने है ठानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। मर के भी मिलने की उसने है ठानी, ना आज की ये तो है। अयान बाबा, आंखें खोलिए। अयान आंखें खोलो। अयान अयान आंखें खोलो प्लीज। क्या हुआ अयान? क्या हुआ? तुम ठीक हो? मोदी, इस वक्त अयान बाबा सुरक्षा कवच में नहीं है। काकी माँ को क्या हुआ? सोसल डाकिनी की साथ माँ की ममता के सामने हार गए नंदिनी। कुछ नहीं, मोदी संभालो। मोदी मीरा, जा अपने बाबा को लेकर आ। जल्दी जा बेटा। पर अयान। जा मीरा, मीरा जा। स्वस्तिका, स्वस्तिका! मेरी जान तुम्हारी माँ ने नहीं, डाकिनी ने ली थी मीरा। नंदिनी और मैं तो अयान को डाकिनी से बचाने की कोशिश कर रहे थे। डाकिनी ने अयान पे वार किया, मैं अपनी जान देकर उसका वार रोक पाई, पर अयान को बचाया तुमने। 20 साल पहले भी और आज भी सिर्फ तुम डाकिनी का सम्मोहन तोड़ सकती हो। मेरे बेटे को सिर्फ
तुम उससे बचा सकती हो मीरा, पर इस बार तुम अकेली नहीं हो। मैं और माँ तुम्हारा साथ देंगे। तुमने सुना मीरा? तेरी माँ और स्वस्तिका दोनों साथ मिलकर डाकिनी से लड़ रहे थे। वो हम दोनों परिवार से दुश्मनी मानती है। तुम दोनों की माँ की मौत की जिम्मेदार भी वो है। आयान को अभी भी खतरा है मीरा। उसे सिर्फ तुम बचा सकती हो मीरा, और कोई नहीं बचा सकता। तो समझ रही है ना? सॉरी ठाकुर माँ, मैं मिस्टर चौधरी की कोई मदद नहीं कर सकती। मैं ईशानी को लेकर जा रही हूँ। नहीं। अयान, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं अयान, अयान। नहीं मीरा, मीरा हम पे तरस कर। तू अगर यहाँ से चली जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा मीरा। तू रुक जा, हमें तेरी जरूरत है मीरा। मीरा माँ, ठाकुर माँ की बात तो सुन लो। आपने बोला था सबकी हेल्प करनी चाहिए। बैड मैनर्स, तेरे सारी बैड मैनर्स मैं सिखा दूंगी। चल चुपचाप आपको। मीरा, मीरा। अर्नब दादा, मेरी बात सुनिए। अर्नब दादा, अर्नब दादा, आपकी और आपके परिवार की जान खतरे में है। माँ जी, कोई सुन क्यों नहीं रहा? माँ जी। माँ, कितनी देर से आप बुला रही हो? वो लोग नहीं आएंगे। घर चलो माँ। नहीं बेटा, मैं ऐसे नहीं जा सकती। मैं उस माँ का बलिदान ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। मुझे अयान की जान बचानी होगी। तो यही रुक बेटा। मम्मा, क्या कर रही हो मम्मा? आप किसकी जान लेना चाहती है? नहीं, मैंने किसी की जान नहीं ली है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? उस नन्हे से बच्चे की जान खतरे में है। इस परिवार में श्राप है। अरे इसी ने कोई जादू टोना किया होगा। नहीं, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया। मैंने सच नहीं किया। एक तो हमने बहू की जान ले ली, आप उन बीन माँ के बच्चे के पीछे पड़ी है। मैंने कुछ नहीं किया। अरे इसको तो जिंदा छोड़ना ही पाप है। तेरे पूरे परिवार की जान तेरे हाथ में है मीरा। वो पहले आयान को ले जाएगी और फिर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उन्हें सिर्फ तू बचा सकती है। मैं उनके लिए तेरे आगे भीख मांग रही हूँ। तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगी। तू मत जा मीरा। अब मुझे सब कुछ दे सकती है ठाकुर माँ। तू मांग कर तो देख बेटी। मुझे मेरी माँ चाहिए। आप लोग जमींदार हैं। ये जमीन आपकी है और हम जैसे लोगों ने अपना खून, पसीना, वफादारी जो आपको चाहिए था दिया। और अगर आप मुझे कह रही ना कि आज मुझे जो चाहिए आप देगी तो ठीक है। मुझे मेरी माँ चाहिए ठाकुर माँ, लेकर आइए आप। और अगर आज आप मेरी माँ को नहीं ला सकती ना तो ठीक है, मिस्टर चौधरी की माँ को लेकर आइए, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया। मेरी माँ पर भरोसे क्या चाहिए, उनको लेकर आइए। अब उन्हें भी नहीं ला सकती ना तो ठीक है, मेरे सवालों के जवाब दीजिए। मिस्टर चौधरी की माँ ने उनको बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी, तो उसकी सजा मेरी माँ को क्यों मिली ठाकुर माँ? आप चाहती ही ना मैं रुक जाऊं, तो जब सारा गांव मेरी माँ को डायन बुला रहा था, मेरी माँ को सबने मिलकर जिंदा जलाया, तब आपने उनको क्यों नहीं रोका ठाकुर माँ? क्यों नहीं रोका? 20 साल से अंकल मेरी माँ को खूनी बोल रहे हैं। मिस्टर चौधरी ने आज वही इल्जाम मेरी माँ पर लगा, तब आप कुछ क्यों नहीं बोली ठाकुर माँ? और आप चाहती कि मैं उनको बचाऊं? आप जमींदारों ने जमीन का मोल किया, जमीर का नहीं किया। आज भी आपका जमीर कोस नहीं रहा ठाकुर माँ। जिस इंसान की वजह से मेरी माँ को बेरहमी से मार दिया, आप चाहती कि मैं उसकी जान बचाऊं? तो मेरी जान मांग ले, मैं खुशी खुशी दे दूंगी मीरा, पर मेरे परिवार को। ना मेरी माँ कातिल थी
ना मैं कातिल हूँ। मुझे किसी की जान नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, मैं जानती आप हूँ। जानती हूँ पर और कोई नहीं जानता और कोई नहीं मानता ठाकुर माँ। बस उन्हें मनवाने के लिए तो रुक जा बेटी। जो मैं नहीं कर पाई, स्वस्तिक नंदिनी नहीं कर पाई, तू वो कर सकती है। ये लोग जो अपने आंखों पर पट्टी बांधकर हमें अंधविश्वासी कहते हैं, तू उनके आंखों पर से वो पट्टी खोल सकती है मीरा। अगर तूने ये कर दिया तो कोई तेरी माँ को खूनी या डायन नहीं बोलेगा। तू साबित कर दे इन सबके सामने कि तेरी माँ सच्ची थी। जो लोग हमें कुछ नहीं मानते हैं, उनको सच मनवा के मुझे क्या मिलेगा ठाकुर माँ? और आज से नहीं, मैं और ईशु हमेशा से जानते हैं कि हमारी माँ ने किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे लिए इतना काफी है। मीरा, तू अपनी माँ की बेटी है, तू किसी की परेशानी नहीं देख सकती है। इतनी कठोर मत बन। तू जानती है कि ये कितनी खतरनाक है और आयान की जान भी खतरे में है। और आपको भी पता है ना, मेरे बाबा की जान खतरे में है ठाकुर माँ। अगर आज आप अपने परिवार को बचा रही है तो क्या मुझे हक नहीं है मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करने का? मेरी माँ और बाबा ने अब तक आपका बहुत एहसान माना, लेकिन जिम्मेदारी खत्म हुए बहुत वक्त हो गया ठाकुर माँ। तब वक्त आ गया है कि ये वफादारी भी खत्म हो जाए। माफ करिए, लेकिन हम आपके परिवार की अब कोई मदद नहीं कर पाएंगे। खून से लिखा है, सादर निमंत्रण राजा रुद्र प्रताप एवं आयुष्मती मधुमती के शुभ विवाह में आप सभी आमंत्रित हैं। विवाह मुहूर्त अमावस की रात। अमावस की रात तो 5 दिन दूर है ठाकुर माँ। देवी माँ,